दोस्तों, किसी देश का इतिहास हमें उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की एक झलक देता है। और जब भारत के इतिहास की बात आती है तो यह इतना लुभावना होता है कि आप इसे जितना अधिक जानोगे आपका उतना ही अधिक इंटरेस्ट भारतीय इतिहास में बढ़ता जाएगा। और 14वीं शताब्दी के दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जाने बिना भारत का इतिहास अधूरा होगा। इतिहासकार उसे अपने समय के सबसे महान राजाओं में से एक के रूप में दर्ज करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक सबसे बर्बरिक राजा से लेकर एक सबसे कुशल प्रशासकों में से एक थे। तो आज हम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 1, 16वीं व 17वीं शताब्दी के इतिहासकार हाजी उल दबीर के अनुसार अलाउद्दीन का जन्म अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत के कलात में हुआ था। तभी उनका संबंध अफगान से शुरू से ही जुड़ा था। लेकिन ज्यादातर सभी इतिहासकार का कहना है कि अलाउद्दीन का जन्म बांग्लादेश के बंगाल में सन 1266 में हुआ था। अलाउद्दीन अपने पिता सिहाबुद्दीन मसूद के 4 बेटों में से सबसे बड़े थे। वह अलाउद्दीन का जन्म नाम अलीगुड़ सस्प था। फैक्ट नंबर 2, इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन के बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब उनका लालन पोषण अलाउद्दीन के चाचा जलालुद्दीन ने किया था। एंड जलालुद्दीन ने जब दिल्ली को जीतकर दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक एंड उसके छोटे भाई अलमास बेग को अखुर भीख के रूप में नामित किया। फैक्ट नंबर 3, अब अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन को गद्दी से हटाने के लिए एक लंबी चाल चलता है। अलाउद्दीन को पता था कि जलालुद्दीन को हराने के लिए उसे एक बड़ी सेना जुटानी होगी, जिसके लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अलाउद्दीन ने पड़ोसी हिंदू राज्यों पर छापा मारना शुरू कर दिया। सन 1293 में भीलसा, जो कि एक अमीर शहर था, उस पर आक्रमण किया और शहर लूटने के बाद अलाउद्दीन ने यह सब खजाना जलालुद्दीन को दे दिया ताकि अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन का विश्वास जीत सके। एंड ऐसा ही हुआ। इससे जलालुद्दीन बहुत खुश होकर उसने अलाउद्दीन को अरीज आई ममालिक मतलब युद्ध मंत्री नियुक्त किया। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने देवगिरी, जो कि दक्कन क्षेत्र में दक्षिणी यादव साम्राज्य की राजधानी थी, उस पर 1296 में छापा मारा। एंड वहां से अलाउद्दीन ने कीमती धातुएं, सोने, रेशम उत्पादें, हाथी, घोड़े इत्यादि भारी मात्रा में लूटा। लेकिन वह इस बार यह सब लेकर जलालुद्दीन को देने के बजाय अलाउद्दीन वहां से भागकर कारा चला गया। एंड वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जलालुद्दीन अलाउद्दीन का इंतजार करता रहा कि कब अलाउद्दीन आएगा और लूट का सामान जलालुद्दीन को देगा। लेकिन अलाउद्दीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फैक्ट नंबर 4, अब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को देवगिरी की लूट को दिल्ली में उसे ना लौटाने के लिए माफीनामा लिखा और जलालुद्दीन को उसे क्षमा करने का अनुरोध किया। फिर अलाउद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से मिलने का जलालुद्दीन को निवेदन किया। तो तभी जलालुद्दीन ने कारा जाने का फैसला किया। फिर जब 20 जुलाई सन 1296 में जब जलालुद्दीन कारा में गंगा नदी के तट पर अलाउद्दीन से मिला तो उसने देखते ही अलाउद्दीन को गले से लगा लिया। एंड तभी अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया, जो देवगिरी के लूट से भी बहुत बड़ा था। मतलब अलाउद्दीन ने एक बड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का खंजर, जो कि स्पेशली जलालुद्दीन के लिए बनवाया गया था, उस खंजर को जलालुद्दीन के पीठ में अंदर तक घोंप दिया ताकि जलालुद्दीन को पता चल सके कि वह खंजर कितना प्रीमियम क्वालिटी का था। तभी जलालुद्दीन को वह तोहफा इतना पसंद आया कि वह फूले ना समाया एंड उसकी वही ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तभी खिलजी डायनेस्टी का नया शासक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को घोषित किया गया। फैक्ट नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी को 21 अक्टूबर सन 1296 में औपचारिक रूप से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया था। एंड 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के
सुल्तान बने रहने का पहला साल सबसे खुशनुमा साल था जो इतिहास में आज तक दिल्ली के लोगों ने कभी नहीं देखा था। फैक्ट नंबर 6, मंगोलों ने जितने भी बार भारत पर आक्रमण किया तब अलाउद्दीन ने हमेशा मंगोलों को हराया। एंड उसी दौरान जब मंगोल ने दिसंबर 1305 में फिर से भारत में आक्रमण किया तब अलाउद्दीन की मजबूत घुड़सवार सेना ने अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को हरा दिया। एंड 16वीं शताब्दी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उस अमरोहा की लड़ाई में अलाउद्दीन ने 8000 से ज्यादा मंगोलों के सिर काटे थे। फिर अलाउद्दीन ने सिरी नामक किले का निर्माण किया जहां यह 8000 मंगोलों के सिर अलाउद्दीन ने अपने विक्ट्री के रूप में रखे। फैक्ट नंबर 7, अलाउद्दीन की कर प्रणाली ने सभी क्षेत्रों से काफी प्रशंसा अर्जित की है। अलाउद्दीन खिलजी की कर प्रणाली संभवतः उनके शासनकाल की एक संस्था थी जो लंबे समय तक चली। वास्तव में प्रणाली 19वीं यहाँ तक कि 20वीं शताब्दी तक जीवित रही। एंड इस कर प्रणाली में अलाउद्दीन ने गैर मुसलमानों पर 4 कर लगाए थे जो कि पहला जजिया कर, यह कर खासकर गैर मुसलमान लोगों को देने थे। दूसरा घारी कर जो कि हाउस टैक्स था। तीसरा चरहा कर जो चारागाह कर था। एंड 4 खराज कर जो कि भूमि कर था। फैक्ट नंबर 8, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक नया धर्म लाने का विचार आया था लेकिन वह विचार ही रह गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर ले। तो मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।